तो मैं भी शॉक था कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसे फ्रीली इन्होंने बताई है, बट आप उसका फ़ायदा उठाएं ज़रूर। यार टर्म प्लान से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है कि तूने समझाया था टर्म प्लान क्या है और क्यों लेना ज़रूरी है। तो मैंने प्लान कर लिया है कि भाई ठीक है, ये वाला इंश्योरेंस लूँगा, टर्म इंश्योरेंस। बट मैं जैसे देख रहा था कि प्रीमियम पेइंग टर्म है 30 ईयर्स, ऐसे और भी ऑप्शंस है 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर वगैरह वगैरह, बट मैं 30 ईयर्स तक दे सकता हूँ। ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं प्रीमियम अपना 30 तक ही दूँ, बट ऐसा कोई सिस्टम है कि मैं जो सारा वो बैलेंस है या जो मुझे प्रीमियम देना है उसको बहुत जल्दी एक्यूमुलेट कर लूँ, बहुत जल्दी इकट्ठा कर लूँ, ताकि कुछ सालों में मेरा वो टेंशन निकल जाए, अपने आप वो पे होता रहे, बट मुझे हर साल ना हो यार ये अमाउंट जाएगा, ये अमाउंट जाएगा। वो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, इसका भी एक प्रोविज़न है कि देखिए बहुत लोगों के पास, जैसे आपने अपना केस बताया, नहीं होते इतने पैसे कि वो अपफ्रंट जल्दी सेट ऑफ कर सकें या वट एवर द रीज़न है। तो उस केस में हाँ, अगर आप जैसे इनिशियली 5 साल थोड़ा सा बर्डन ले लो, राइट, देखो या तो 30 साल तक एक बर्डन ले लो प्रीमियम पे करने का, या 5 साल अपने आप को थोड़ा सा लिमिट्स को पुश कर लो, तो प्रोविज़न बन सकता है कि बचे कुछ जितने भी प्रीमियम्स आपने देने हैं वो वहीं से निकल जाएंगे एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप सेविंग मोर। अच्छा, राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने तो 5 साल में ही अपना प्रोविजन सेटअप कर लिया ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, पैसा पड़ा हुआ वहीं से, जब भी आपकी एक डेट आई वहीं से विड्रॉ करा और वहीं से पेमेंट दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो मतलब वो ग्रो होता जाएगा अपने, वो ग्रो होता रहेगा। हम उसको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में रख सकते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो रिटर्न 10 या 12% आ रहा है, और जितना अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा उस दिन, उस साल में जितना चाहिए वो निकाला, बाकी तो पड़ा है वो ग्रो होता जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको इसके कैलकुलेशंस बताता हूँ। तो ये आपके एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हुए मैंने ये आपके लिए चार्ट बनाया, ठीक है। इसमें आपने एनुअल प्रीमियम अभी आपका 25,000 है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप यही प्रीमियम 30 साल तक पे करो तो 7,50,000 बिल्कुल। वेयर एज मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि ठीक है, इनिशियली ऑब्वियसली आपके पास पैसे तो होंगे नहीं, मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा आप अपने 25,000 जो हैं एटलीस्ट 5 साल पे करो। अच्छा, ये पहले साल से नहीं कर रहा मैं, 5 साल तक तो 25, क्योंकि अगर आपके पास इतना लमसम होता तो शायद वो वन गो में ही हो जाता, सही बात। राइट। अब इसके बाद जो ये कैलकुलेशन है, देखिए आपने 5 साल पे प्रीमियम जो है पे कर दिया है, राइट। अब आपके पास बचेगा, बचे कुछ 25 सालों में आपने इतना कॉर्पस अटेन करना है कि वो आपके उस प्रीमियम्स को पे कर सके जो आपने नेक्स्ट 25 प्रीमियम्स देने हैं, और आपको ये अटेन कितना टाइम में करना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब हमको ये जानना है कि 5 साल के बाद आपको अमाउंट कितना चाहिए। हाँ, आप तो ये कहोगे 6,25, हाँ, पर ये है कि 6,25 है तो मैं सिंपल उसको 5 साल से डिवाइड करूंगा, उसको 12 महीने से डिवाइड करूंगा और वो अमाउंट देता रहूंगा, और उसके बाद वही 6,25 को अगले 25 साल से। बट ऐसा नहीं है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप कॉर्पस क्रिएट करोगे 5 साल के बाद वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, अच्छा, ठीक है। तो वो आपको कम होगा और वो अमाउंट आपका होगा 2,19,608 रुपये। यानी 6,25 की जगह मुझे सिर्फ 2,19 जमा करने हैं। एग्जैक्टली, तो जो मतलब जो डिफरेंस है वो मैंने सेव कर लिया, डिफरेंस आपकी सेविंग्स है, एग्जैक्टली। तो मेरे को तो प्रीमियम कुछ पड़ा ही नहीं, अगर देखा जाए तो 7,50 की जगह मैंने हाफ रेट में ले लिया। आपने हाफ रेट लिया, ठीक है। मैं 5 साल तो आपने पहले पे करा है 25, मैं वो मान के चल रहा हूँ, और उसके बाद ठीक है आप ये भी लगा लो, आपने जो सिर्फ पे करा है आपने उसी की एक्यूमुलेशन करी है, तो आपने सिर्फ कितना पे करा है यहाँ पे 2,700 रुपये हर महीने 2,700 देने हैं पहले 5 साल, ठीक है। मैं इसको 2,700 से स्ट्रेच करके 3 कह देता हूँ, ठीक है। तो 3 का सालाना कितना हुआ, 36,000। 36, 5 का 81, हाँ ठीक है। तो भी आपने ज़्यादा नहीं दिया, 1,25 और 1,80, 3,05,000। तो भी आपके पास काफ़ी अच्छा स्कोप है कि आपने जो प्रीमियम्स पेमेंट दी है वो कम दी है। बट अगर आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से ही बताऊं तो आपने ओवरऑल प्रीमियम 2,87,465 रुपीज़ दिया है इंस्टेड ऑफ 750। इंस्टेड ऑफ Oh my God. राइट। अब ये कैसे कैलकुलेशंस वर्क करेंगी मैं आपको बताता हूँ। अब आपको 5 साल के बाद 2,19,608 रुपया चाहिए, उसके लिए आपको हर महीने 2,708 रुपये की एक SIP करना है, ठीक है, राइट, एट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 12%। ये कैसे काम करता है मैं वो बता देता हूँ। 2,19,000 रुपया आपके पास पड़ा हुआ है, छठे साल के बिगनिंग में आपने अपना प्रीमियम दे दिया 25,000 का, 2,19 में से 25 डिडक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ कि आपका जो एवरेज रिटर्न है ओवर द ईयर्स 25 साल वो 12% ही है। आपको इक्विटीज़ का बताया, किसी दिन नेगेटिव भी जाएगा, एक साल 2-3 साल हो सकता है कांस्टेंट, 4-10 कुछ भी रह सकता है, और कभी आउट परफॉर्म कर सकता है। एवरेज आउट 25 हो गया, एवरेज आउट 12, सॉरी 12 हो गया, यस, ठीक है।
अब आपने 2,19,000 में से पहले 25 पे करा, आपके पास बचा 194। वो अगर एक साल में आपको 12% रिटर्न देके गया तो आपकी वैल्यू होगी 217। अच्छा, तो 219 के बाद भी अगले साल 217 बचे, जबकि दिए मैंने 25 थे उस साल। क्योंकि आपको वो अमाउंट इन्वेस्टेड है, वो यूज नहीं हुआ। उसके अगले साल 217 में से फिर आपने 25 पे करा, आपके पास वो पैसा फिर से आगे एक साल जमा रहेगा, तो उसका अमाउंट हो गया 2,16,000। तीसरे साल आपने 2,16,000 में से फिर 25,000 पे करा, अब आपके पास बचा 191। वो फिर से 12% अगर एक्यूमुलेट मतलब आपको रिटर्न दे गया तो वो 2,14,000 एंड सो ऑन। ओह माय गॉड। अब आपको ये फाइनली जब आपकी 30th पेमेंट आएगी तो आपके पास बचेगा 25,000, जिसमें से आपने दिए 25,000, खत्म। क्या बात है। राइट। तो इसमें ये है कि देखिए आपने पहले 5 साल के लिए पेन लेना है 25,000 प्लस 36,000, तो दोनों को अगर आप कहोगे तो 61,000 आपको साल का निकालना, मतलब मैं कहूँ हर महीने 5,000 निकालना है मोटा मोटा। शायद 5 साल के लिए आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो, बट आपके ये 5 साल की पेन 25 साल को ईज आउट कर देगी। Which is more than enough. राइट। आपको हर साल टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ वहाँ से पैसा उठाया यहाँ पे दिया और उस पैसे को इन्वेस्टेड रहने दिया। और बचा बहुत लिया आपने, 462। आपने एग्जैक्टली मतलब इसमें आप एक और टर्म प्लान ले सकते हो अपने लिए। अरे वाह यार, ये तो एक और बॉम्ब मतलब पहले एक और पहले विस्फोट हुआ, फिर एक और विस्फोट की, इसी में एक और टर्म आ रहा है। इस पैसे से आप मतलब जो ओवर द इयर्स बचाते हो कुछ भी कर सकते हो। तो आपको अगर इस चीज़ को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टर्म प्लान की ज़रूरत को जानते हुए पहले वो अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना। जब वो लेते हो तो उसके पास आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑब्वियसली ये हर बंदे के लिए कस्टमाइज हो सकता है, कोई 5 साल ना लेके 10 साल में पे कर सकता है, कोई 15 ईयर्स के बाद कर सकता है। तो स्टार्टिंग में एक साथ देना तो शायद मैं 4 लाख एक्स्ट्रा ही दे देता उन्हें, तो वो मेरी खैर बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, बिकॉज ये इतना मतलब इंटेलिजेंट ये जो सारा सिनेरियो है ये किसी को नहीं पता होता। एग्जैक्टली। इसके लिए देखो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि एक प्लानर क्यों रिक्वायर्ड होता है। और ये इतने आपके इतने लैक्स बच जाएंगे थ्रू आउट, सो बहुत। और आपने कोई पेन नहीं लिया, आपने अपने आप को बस पुश किया पहले 5 साल, और यही टाइम है आप कर सकते हो। अब मान के चलो 5 साल के लिए प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, बट उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब एक केस सिनेरियो यहाँ पे ये भी हो सकता है, लाइक कुड बी अ थिंग कि कई लोग ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को 10 साल बाद सॉर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, वो नेक्स्ट 5 साल में नहीं 10 साल में इकट्ठा करना चाहते हैं। तो अगेन वो चीज़ें बदलती रहेंगी, वो बदलती रहेंगी, वो कस्टमाइज्ड है। ये जो डिस्कशन है, जैसे आपके पास ये कैलकुलेशंस है, जब भी हो लाइक जो व्यूअर्स हों वो अपने एडवाइज़र से जाके उसको ये कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये आप इतनी मतलब इतनी बड़ी इतनी खुफिया इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल गई है सबको। एग्जैक्टली। ठीक है, बट ये है कि उस पर एक्शन कौन लेता है वो बहुत बड़ा सवाल ये है। एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है, पे लेस सेव मोर। बिल्कुल। और मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा कि हर साल वो 25,000 जमा करना, मे भी हर साल अगर आप जमा करो, आप ये सब नहीं फॉलो करते और हर साल 25 देते हो, वो भी शायद चैलेंज होगा कि हमें हर साल 25 जमा करना है। पर इसमें भी एक चैलेंज है कि जो जमा हो चुका है उसको ना निकालें, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि लोग मतलब वो कुछ भी खर्चा आता है बड़ा, सोचते हैं यार ये सेव तो पड़े हैं, नहीं निकाल लेते हैं। एग्जैक्टली। इस पैसे को आप इसी पर्पस के लिए करिए कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है, इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि इससे वेल्थ जो भी क्रिएटेड है वो आपके प्रीमियम्स को बचा रही है। तो गाइस देखा आपने कि मतलब ये एक बहुत जैसे कहते हैं एक्सप्लोसिव कैलकुलेशन है कि आपने एक प्रीमियम पे करा और उस प्रीमियम से ज़्यादा तो आपने बचा लिया। ठीक है, तो यानी कि नियरली हाफ रेट में आपको आपका टर्म प्लान मिल गया जितने में आपने लिया था। जितना वो आपसे कंपनी मांग रही थी, बल्कि उससे आपने कम दिया। उससे आपने कम दिया, ऐसे इंटेलिजेंट कैलकुलेशन करके। और फ्रैंकली ऐसी कैलकुलेशन आपको ईजिली नहीं मिलने वाली। तो मैं भी शॉक था कि इतनी बड़ी चीज़ ऐसे फ्रीली इन्होंने बताई है, बट आप उसका फ़ायदा उठाएं ज़रूर। एंड ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, एज वेल एज कुछ कमेंट करना है आपको, कुछ डाउट हो पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। एंड अब तो ये आप तक पहुंच गई ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे हमारे चैनल पर फाइनेंस की पाठशाला। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स का भी भला कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना। मिलते हैं, बाय बाय।